नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज टेली का एक बहुत ही शानदार टॉपिक आप सीखने जा रहे हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू आप देखते रहें ताकि उससे जुड़ी हुई हर एक बात है वो आपको 100% जो है क्लियर हो सके, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हम हमारे टॉपिक की तरफ। शुरुआत हम करते हैं यहाँ पर एक लेज़र से। ठीक है, लेज़र हम बनाते हैं यहाँ पर। तो क्रिएट में हम चलते हैं, लेज़र को हमने सेलेक्ट किया और उस प्रैक्टिकल को करने के लिए साथियों काम करते हैं, हम परचेज अकाउंट का एक लेज़र क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसके लिए ग्रुप कौन सा यूज़ करेंगे, तो जो नए साथी वो सीख लें और जो पहले से काम कर रहे हैं टेली पे, जो पहले के यूजर्स उनको पता है कि परचेज का हम लेज़र बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है परचेज अकाउंट ग्रुप हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो साथियों आज हम जो है जो बात यहाँ पर करने जा रहे हैं वो है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड ऑप्शन को लेके। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड ऑप्शन को लेके आज की हमारी क्लास रहेगी और इस ऑप्शन को सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वो थोड़ी देर में आपको अपने आप ही क्लियर भी हो जाएगा। साथियों यहाँ पर पहली बात तो आपको एक मैं बता दूं कि इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड जो ऑप्शन है ये बेसिकली दो ग्रुप के लिए बना हुआ है ऑप्शन। कितने ग्रुप्स के लिए? दो ग्रुप्स के लिए। पहला आपका है परचेज अकाउंट और दूसरा आपका है सेल्स अकाउंट। तो इस चीज़ को आप जरूर नोट करें यहाँ पर पहले कि इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया गया है केवल दो ग्रुप्स के लिए, एक तो आपका परचेज अकाउंट और दूसरा आपका सेल्स अकाउंट। ठीक है, और दूसरी बात अब आगे हम यहाँ पर करें कि कई बार क्या होता है कि इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड ये ऑप्शन साथियों यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर आता ही नहीं है। और नहीं आता तो फिर हम इसको कैसे लेके आए वो भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों हम इसको यहाँ पर लेके आए, क्यों हम इसको यस करें वो भी सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, F12 में चलते हैं साथियों। किसमें? F12 में। और यहाँ आप एक ऑप्शन देखेंगे, आप इसको नोट करें, यूज इन्वेंट्री अलोकेशंस फॉर लेजर्स। यूज इन्वेंट्री अलोकेशंस फॉर लेजर्स। और साथियों ये ऑप्शन यहाँ पर मैंने पहले से यस कर रखा है साथियों। तो यस कर रखा है, इसकी वजह से ये ऑप्शन आपको ऑन स्क्रीन यहाँ पर लेजर बनाते समय दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए इसको नो कर देता हूँ एक बार, Ctrl+A करके मैं इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कॉन्फ़िगरेशन को। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड ऑप्शन नहीं आ रहा। तो बात ये आती है साथियों यहाँ पर कि नहीं आ रहा तो सर क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? नहीं आ रहा तो उससे हमारा जो है कौन सा काम ऐसा है जो इफेक्ट होगा, कौन सा काम हमारा ऐसा है जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो हम उसकी बात करते हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड ऑप्शन अभी यहाँ पर क्या था? नो था साथियों, और अब तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं आ रहा। तो हम एक काम करते हैं, F12 में उस ऑप्शन को अभी नो रहने देते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड जो ऑप्शन यहाँ आना चाहिए था वो नहीं आ रहा और वो नो है, ये भी आप ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस लेज़र को यहाँ पर एक बार क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये लेज़र हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया साथियों। हाँ, उसमें थोड़ा सा आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल जो मेरे को टॉपिक क्लियर करवाना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, अभी हमने लेज़र बनाया था परचेज का। ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं क्योंकि यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई है, तो टाइप ऑफ सप्लाई में क्या रह गया था? सर्विस। तो आप इसको यहाँ पर गुड्स कर लें। ओके, ये लो, ये हमने लेज़र क्रिएट कर दिया। अब साथियों हम बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ और हम चलते हैं वाउचर्स में। ठीक है, और वाउचर्स में हमारे सामने कौन सा वाउचर आ रहा है? परचेज का। तो परचेज वाउचर में हम यहाँ पर एक एंट्री करके देखते हैं और फिर हमें समझ में आएगा कि उस ऑप्शन की इंपॉर्टेंस क्या रहती है। यहाँ पर आपको पार्टी अकाउंट नेम में बताना है कि आप माल कैसे परचेज कर रहे हैं, कैश में, बाय चेक या फिर आप ऑन क्रेडिट। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कैश में इसको परचेज कर लेता हूँ। बेसिक जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर पूरी फिल करनी है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है परचेज लेजर। साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? परचेज लेजर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि परचेज लेजर के लिए जो राइट साइड में एक लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट्स, यानी हमारे पास लेजर्स की जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट में वो परचेज अकाउंट नहीं है दोस्तों, जो अभी हमने बनाया था प्रैक्टिकल समझने के लिए। तो बात आती है वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा सर? तो आप यहाँ पर परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, परचेज लेजर आपको यहाँ पर चाहिए, तो उस ऑप्शन की बात करते हैं हम कि इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। आपसे ये पूछा गया था कि जो परचेज का लेज़र आप बना रहे हैं साथियों दोस्तों, उस परचेज के लेज़र से आपकी जो इन्वेंट्री है, आपका जो स्टॉक है, उसकी जो वैल्यू है वो प्रभावित होगी या नहीं होगी? तो आपने दोस्तों क्या कहा? नहीं होगी, क्योंकि वो ऑप्शन मैंने क्या कर दिया था? नो कर दिया था। तो जब आप ये कह रहे हैं कि इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट नहीं होगी तो साथियों परचेज में क्यों आएगा फिर वो?
क्योंकि इतना तो हम बेसिक नॉलेज हम रखते हैं कि जब हम गुड्स परचेज करेंगे या गुड्स को हम सेल करेंगे तो हमारा स्टॉक तो प्रभावित होगा दोस्तों, इन्वेंट्री जो है वो इफेक्ट होगी। तो अब यहाँ पर वो लेज़र नहीं आ रहा, तो पहले तो हम उसको लेकर आते हैं और फिर हम एक बात और करेंगे, यहाँ पर एक नई चीज़ और सीखेंगे आज इस क्लास में। बट उससे पहले हम एक काम करते हैं, जो परचेज का लेज़र यहाँ नहीं आ रहा है हम उसको लाने की कोशिश करते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले एक दोस्त का, एक मेरे एक स्टूडेंट का एक फ़ोन भी आया था और उसने मुझे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछी भी थी कि सर मेरे साथ जो है एक अलग ही प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम से मैं काफ़ी परेशान भी हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई, तो उसने बताया कि सर मैंने परचेज का लेज़र तो बना रखा है, मैंने परचेज का लेज़र तो बना रखा है, बट मैं जब एंट्री करता हूँ परचेज वाउचर में जाके, ठीक है, इनवॉइस मोड में, तो मेरे पास वो लेज़र नहीं आता, वो लेज़र शो नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ। अब एक बात आप यहाँ पर और क्लियर कर लें कि परचेज की एंट्री अभी आप कर रहे हैं इनवॉइस मोड में, साथियों किसमें, इनवॉइस मोड में कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार कंट्रोल एच करता हूँ और आपको मैं लेके चलता हूँ एक बार एज वाउचर, ठीक है, यानी हम इसको वाउचर मोड में करते हैं। तो वाउचर मोड में आपने यहाँ बताया कि आपने जो गुड्स परचेज किया वो कैश परचेज किया है, बेसिक जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है वो दे दीजिए, अमाउंट आपने लिखा 2000 रुपये, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखें, एक बहुत ही मज़ेदार चीज़, यहाँ पर परचेज अकाउंट जो अभी अभी आपने लेज़र देखा था, क्रिएट मैंने किया था, तो परचेज अकाउंट का लेज़र साथियों यहाँ तो आ गया, किसमें, वाउचर मोड में, ठीक है, आ रहा आपके सामने। मैं एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ यहाँ तक कि इसमें ये एंट्री भी हो जाती है। तो आपने देखा यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर लिख दिया कैश, ठीक है, हम नगद में माल खरीद रहे हैं, मैं एक बार 2000 रुपये फिर टाइप कर देता हूँ। तो आपने क्या नोट करा कि यहाँ पर वो परचेज लेज़र शो हो रहा है जो अभी अभी हमने बनाया था और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड उसमें 9 भी था, ठीक है। लेकिन जब यही एंट्री हम इनवॉइस मोड में करते हैं साथियों, किस में करते हैं, इनवॉइस मोड में, आइटम इनवॉइस में, तो यहाँ पर वो लेज़र शो नहीं होता, ठीक है। इस जगह पर परचेज अकाउंट जो लेज़र है जो यहाँ शो होना चाहिए वो शो नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार वापस हम यहाँ पर पीछे चलते हैं एल्टर में, लेज़र में, और लेज़र किसका, परचेज अकाउंट का जो अभी हमने बनाया था, ठीक है। अब बात आती है कि इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड ऑप्शन को हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, यस करना चाहिए, यानी उस ऑप्शन का यहाँ पर यस होना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं दोस्तों, वो तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम भी यदि आपके साथ आती है तो उसका भी सॉल्यूशन आप याद रखें कि इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड का ऑप्शन यदि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो सबसे पहला आपका काम होता है आप F12 को याद कर लीजिए, और F12 में जाने के बाद आप ये ऑप्शन है यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर्स, इस ऑप्शन को आप क्या रखिए, यस रख लीजिए। तो ऐसा करने से ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। अब इन्वेंट्री वाले अफेक्टेड को हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं, कंट्रोल ए मैंने यहाँ पर कर दिया, चेंज कर लिया लेज़र को, ठीक है। और लेज़र में चेंजेस करने के बाद हम वापस चलते हैं वाउचर में और परचेज में, तो हम कैश परचेज कर लेते हैं यहाँ पर। और अब देखिए आप यहाँ पर, तो परचेज जो लेज़र आपका यहाँ पर कॉलम आ रहा है, इस कॉलम में अब आपको वो लेज़र भी दिखाई दे रहा है साथियों परचेज का जो अभी हमने बनाया और जिसमें हमने एक चीज़ यहाँ पर चेंज भी की। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गई होगी कि इन्वेंट्री वाले अफेक्टेड ऑप्शन को यस करने से और नो करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इसको थोड़ा और हम एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं और कंप्लीटली इस ऑप्शन को और समझने की कोशिश करते हैं साथियों। अब कई बार क्या होता है कि जब हम परचेज की या सेल्स की एंट्री करते हैं, जब हम परचेज की या सेल्स की एंट्री करते हैं और हम चाहते हैं कि वो जो है विदाउट इन्वेंट्री, अर्थात परचेज की या सेल्स की एंट्री करते समय हम स्टॉक की डिटेल नहीं देना चाहते, हम हमारी जो इन्वेंट्री है उसकी हम डिटेल नहीं देना चाहते। स्टॉक की डिटेल का मतलब हुआ कि नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, तो इस प्रकार की डिटेल हम नहीं देना चाहते हैं। तो इसके लिए साथियों एक काम कीजिए आप, या तो आप ये वाला तरीका काम में ले लीजिए एज वाउचर, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये होता है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर आपने लिखा कि मैंने जो माल है वो नकद खरीद लिया, ठीक है, और 1000 रुपये का हम यहाँ पर गुड्स परचेज कर लेते हैं साथियों, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि डेबिट में आपको क्या लेना है, परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट को जब आप सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करते हैं दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा जाता है, इन्वेंट्री एलोकेशन, ठीक है, ध्यान दें, आपसे क्या पूछा गया, इन्वेंट्री एलोकेशन, परचेज अकाउंट जो लेज़र आपने सेलेक्ट किया है उसके लिए। तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जब आप यहाँ पर वाउचर मोड में एंट्री करते हैं दोस्तों, किसमें, वाउचर मोड में, और वाउचर मोड में जब आपसे यहाँ पर इन्वेंट्री एलोकेशन मांगा जाता है, किसके लिए, परचेज अकाउंट के लिए, आप सेल्स में एंट्री करते हैं तो सेल्स अकाउंट के लिए आपसे वो चीज़ यहाँ पर इन्वेंट्री एलोकेशन मांग लेता है।
तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट ये लिखना यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता। ये देखिए, मैं एक मिनट इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर इन्वेंट्री डिटेल देना कंपलसरी नहीं होता। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर एंटर बटन प्रेस किया, एंटर बटन प्रेस किया और आप देखेंगे कि ये एंट्री बिना इन्वेंट्री की डिटेल दिए हो गई। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं कि आपको इन्वेंट्री की डिटेल देनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर एंट्री करके बता देता हूँ ताकि 100% आपके टॉपिक क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए, ये आपका परचेज अकाउंट। ओके, आप चाहें तो यहाँ इन्वेंट्री डिटेल दे सकते हैं कि आपने जो है कितना क्या गुड्स आपने परचेज किया है। ठीक है, अलग से आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, तो जो भी बेसिक डिटेल्स है आप उसको कहाँ कौन से गोडाउन में रख रहे हैं वो आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। ठीक है, ये आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, और विदाउट डिटेल, विदाउट इन्वेंट्री डिटेल दी भी आप एंट्री करना चाहें तो बेशक आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होगी कि जब आप वाउचर मोड में एंट्री करते हैं तो परचेज का लेजर आपको हमेशा दिखाई देगा, चाहे आपने इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड ऑप्शन येस रखा हो और चाहे नो रखा हो। लेकिन जब हम यही एंट्री किस में करते हैं, आइटम इनवॉइस में करते हैं, और हम यहाँ पर आते हैं किस पे, परचेज वाले ग्रुप के ऊपर, परचेज लेजर ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ ये ऑप्शन परचेज और सेल्स के लेजर आपको तभी दिखाई देते हैं जब आपने इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड ऑप्शन को क्या रखा हो, येस रखा हो। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें और भी हैं, वो हम आगे की क्लासेस में करेंगे, क्योंकि आज का फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और बेसिकली आप सबको पता है कि अपनी जो क्लास रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 15 मिनट के बीच में रहती है। तो ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही कॉन्सेप्ट रखेंगे। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें और भी हैं जो हम आगे की क्लासेस में करते रहेंगे। साथियों, आपने वीडियो को देखा, वीडियो यदि आपको पसंद आया, टॉपिक आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और नए हैं तो आप वीडियो को इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी साथियों।